चलिए हम जान लेते हैं कि किसी भी मेंस के एग्जाम में आप इंट्रो कैसे लिख सकते हैं, इंट्रोडक्शन जिसको कहते हैं। सबसे पहली चीज़ें हैं कि आप उस इंट्रो को संक्षिप्त तौर पे लिखें, ठीक है। बहुत ही छोटा आप लिखने की कोशिश करें, 20 से 30 वर्ड में आप इंट्रो लिखने की कोशिश करें। दूसरी चीज़ें क्या है, ध्यान रखें कि जो प्रश्न की कीवर्ड है, ठीक है, कीवर्ड का अर्थ होता है मतलब सीधे प्रश्न से जुड़ा हुआ इंट्रो देने की कोशिश करें, ठीक है। शुरुआत कैसे करनी चाहिए, तो कीवर्ड जो है प्रश्न के, ठीक है, उसके अलावा जो है प्रमाणिक तथ्य आप इंट्रो में शामिल करें। अब प्रमाणिक तथ्य का क्या अर्थ होता है, आप डिफिनेशन दे सकते हैं, कोई डाटा दे सकते हैं, कोई रिपोर्ट सबमिट कर सकते हैं, कोई इंडेक्स यानी कि सूचकांक दे सकते हैं, या सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट दे सकते हैं, ठीक है। तो ये आप ऐसे इस तरीके से आप अपनी जो है इंट्रो शुरू कर सकते हैं। अगर आपको इसमें से कुछ नहीं आ रहा तो डिफिनेशन यानी कि परिभाषा से आप शुरू कर सकते हैं किसी भी इंट्रो को, या फिर सर्वोच्च न्यायालय के जो यानी कि सुप्रीम कोर्ट के कोई निर्णय है उस प्रश्न से रिलेटेड, तो आप वहाँ से इंट्रो शुरू कर सकते हैं, आंकड़े प्रस्तुत कर सकते हैं आप, ठीक, जैसा कि मैंने बताया यहाँ, ठीक है। क्या आपको नहीं करना चाहिए, ज़्यादा लंबा आप इंट्रो लिखने से बचें खुद को, ठीक है। फिर जो रिलेटेड जो डाटा है वो प्रस्तुत ना करें। जैसे मतलब अगर मान लेते हैं महिला सशक्तिकरण के बारे में पूछा हो तो आप सतत विकास का उसमें डेटा ना डाल दें, मतलब मैच करता हुआ प्रश्न के अकॉर्डिंग आप उसमें जो है डेटा अपनी प्रस्तुत करें। और अपना व्यक्तिगत राय कभी इंट्रो में ना दें, ठीक है। आप क्या सोचते हैं वो इंट्रो में ना दें, उससे बचें आप। तो ये इंट्रो लिखने का सबसे आसान तरीका होता है, ठीक है। हमेशा 3 से 4 लाइनों में अपनी जो है इंट्रो को ख़त्म करें, ठीक। अब इसी तरह हम मेन बॉडी पे बात करेंगे, इसी तरह कंक्लूजन पे बात करेंगे, ठीक है। तो इसी तरह बने रहें। जय हिंद।